जनरल बिशंबर दयाल, जनरल साहब, पॉलिटिशियंस आर कॉलिंग इट, राजनेता कह रहे हैं ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, जनरल सिन्हा कह रहे हैं एक राजनीतिक षड्यंत्र। मैं कह रहा हूं अगर 1% के लिए जेन्युइन कंसर्न हो सकती है, 10 सवाल पूछिए, 100 सवाल पूछिए, 700 सवाल पूछिए। मैंने वो कहा ना, मेरे पास आज जानकारी आई कि SSCGD 2018 का जो पेपर होता है, 2 साल से भारत के युवा, इसी देश के युवा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 72 दिन अनशन के बाद पैदल चले हैं नागपुर से यहां, लेकिन वो कहते हैं सर शांतिपूर्वक होता है ना तो कोई ध्यान नहीं देता। चैनल व्हाट इज हैपनिंग? देखिए ऐश्वर्या, जो कुछ हो रहा है बहुत दुख की बात है। मैं आपके चैनल से इस देश के हर नौजवान को, इस देश के हर उस आदमी को जो फौज के नाम पर, फौज का नाम जुड़ा अगर इससे, इस चीज़ से, तो फौज भी बदनाम होती है। मैं उनसे अपील करूंगा कि हर किस्म का दंगा, हर किस्म का ये बंद कर दें। मैं पूरे एक्स सर्विसमैन से जितने हैं देश में आज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इन लोगों को सड़क पर मत उतरने दो, समझाओ और घर में भेजो, क्योंकि अगर ये स्कीम जो है इससे भारतीय सेना, भारतीय सुरक्षा कमजोर पड़ती है तो ये दंगे भारत को कमजोर करते हैं। जब भारत कमजोर हो जाएगा तो भारत की सीमा, भारत की सुरक्षा, भारत की जो फौज है वो कमजोर हो या मजबूत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोई भी चीज भारत की सेना से अगर जुड़ के इस किस्म का वो रिफ्लेक्ट करती है, अभी से लोग गलियारों में फौज का नाम लेने लग गए, इसे बंद करो। पहली बात तो ये है, ये हम इसका कोई एक्स सर्विसमैन, हम इसका कोई समर्थन नहीं करते। और जिसने भी ये शुरू करवाई है, मैं कहता हूं उसको किसी ना किसी जांच के जरिए उस आदमी को सजा दिलाइए, क्योंकि इतना बड़ा 2 दिन के अंदर देश में भड़काना, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का हाथ हो सकता है। दूसरी बात, अब मैं स्कीम पे आता हूं। देखिए साहब, हम लोग भी तो गलत बोलते हैं टेलीविजन पे आके। कोई कह देता है कि साहब ये तो सिर्फ युवाओं को मौका है, 44,000 के लिए मौका है। साहब, फौज में 55 से 60,000 हर साल भर्ती होती थी, उसको जारी रखिए ना। वो भी तो युवा हैं, उनको नौकरी मिल रही है। हम यहाँ आके वादा कर देते हैं कि आने के बाद इनको नौकरियां मिलेंगी। साहब, CRPF, BSF और पुलिस की लाइन देखिए। आप लोग तो लीडर्स हो, हम तो फौजी हैं। लाइन लगी हुई है, उस लाइन को कैसे तोड़ के कोई घुस जाएगा? मनोज तिवारी जी सुन रहे हैं? आप MP का इलेक्शन लड़ते हैं दिल्ली से, 5 फौजी आके कल अगर आपको हटाना चाहें तो 15 साल से लाइन में खड़े बीजेपी की में और कांग्रेस की में, कहां से घुस जाएगा? साहब, 2.5-3 साल के बाद, और कैसी बात करते हो कि ये काबिल होके आ जाएंगे, इनको स्किल मिल जाएगा। अरे 3 साल में 17 साल की उम्र पे वो लड़का जाता है, 17.5 साल की उम्र पे मुश्किल से अपनी ट्रेनिंग करेगा, अपनी ड्यूटी करेगा, अपनी छुट्टी निकालेगा, क्या स्किल करके आएगा? स्किल तो उसका अब स्टार्ट होगा 24 साल की उम्र के बाद। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जनरल साहब को भी रखेगा। तीसरी बात, हाँ, जी बोलिए प्लीज। क्या ये भारत की सेना की रिक्वायरमेंट थी? क्या भारतीय सेना ने यह महसूस किया कारगिल युद्ध के बाद? एक सुब्रमण्यम स्वामी का एक सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, जो खामियां थी वो सबको है। उसमें किसी ने कहा कि सैनिक युवा नहीं था? क्या गालवान में सैनिक ने लेट डाउन किया कि वो युवा नहीं था भारतीय सेना? क्या उसके बाद लोगों ने बोला कि सेना में इसका कैरेक्टर बदलो एनरोलमेंट का? कहीं से सेना से आवाज उठी? कहीं हमने से फेल किया इस देश को? देशवासियों, आपकी सेना ने आपको आज तक फेल नहीं किया और ना करेगी इसके बाद। लेकिन क्या ये सेना की रिक्वायरमेंट थी? सेना की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं सारे सैनिक जितने भी हैं उनसे एक अच्छी तरह डिबेट कर सकता हूं। सेना की रिक्वायरमेंट वो थी जब सन 80 में देश चल रहा था। सन 80 में तो देखिए, देश, एक मिनट, पंजाब जल रहा था, असम जल रहा था, नॉर्थ ईस्ट जल रहा था, JNK में आग लगी थी, श्रीलंका जल रहा था। ये भारत की फौज थी। और ये कह रहे थे अभी RR की बात, RR 60 बटालियंस सैंक्शन की थी नरसिम्हा राव जी ने। लोगों को संकोच जरूर था कि मिक्स्ड फौज कैसे काम करेगी, लेकिन ये नहीं जानते थे लोग कि ये मिक्स्ड फौज काम करना सीख चुकी थी। वो कुछ लोगों को हमारे अंदर डर था, ऐसा नहीं था कि उसमें कोई रुकावट थी। और वो सेना आज, आसाम राइफल, देशवासियों, उसकी स्ट्रक्चर है, वो बॉर्डर को भी गार्ड करती है, इंटरनल सिचुएशन को भी गार्ड करती है। दुनिया की यूनिक फोर्स है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं जनरल साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। देखिए ये बात साफ है, देखिए ये बात साफ है कि इसमें डिवीजन, मनोज तिवारी जी, पप्पू यादव, अनुराग भदौरिया, नहीं होल्ड ऑन जनरल जी बोलिए प्लीज। अगर आप पॉलिटिशियंस के जान से सुनिए, बीजेपी आ रहा हूं पप्पू जी, आ रहा हूं, कर दोगे, अगर सरकार के खिलाफ इसको दिखाओगे, ये स्कीम जो है ये लागू हो जाएगी। हमें नहीं पता 5, 10, 15 साल बाद फौज कमजोर होगी, यानी देश की सुरक्षा में अगर कमी आई
तो ये देश जो है ये तो कमजोर डिवीजन पड़ जाएगा। तो डिवीजन नहीं, ये डिवीजन देश ये- कमजोर नहीं पड़ सकता। पहले तो बिल्कुल देश पड़ कमजोर जाएगा। नहीं पड़ सकता। देश मैं मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, देखिए, मेरा ये दुनिया मानना में है। instability होल्ड है। हमारे neighbor जनरल में जनरल जनरल instability जनरल है। जनरल अफगानिस्तान जनरल, unsettled एक आपकी है। सोच है हमारी और एक border- जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारी same जनरल साहब सोच साथ में है। बैठे नहीं हमारी सेम नहीं, सोच है। जनरल हम साहब कह रहे कहते हैं ठीक है, इसको, हम जनरल साहब कह रहे ठीक है, वो देखिए देखिए उन्होंने देखिए कहीं नहीं देखिए कहा ओके कि- ओके ओके उन्होंने सर, बोला आराम ये से गलत है कि आराम आप जो आ से रहे हैं। जनरल साहब मैं जनरल साहब शांति से बात देखिए करते मेरी हैं। बात सुनो, नहीं, आराम से सुन लो जनरल आप। साहब ऐश्वर्या, आराम से सुन लो, आराम से सुन लो। नहीं मेरी बात सुनो। ओके ओके कंटिन्यू। क्या हमारी एक मिनट सुनो, आ रहा हूं, क्या हमारी सुरक्षा की रिक्वायरमेंट बदल गई? नागर, तुम शांत क्या सुरक्षा की रिक्वायरमेंट बदल गई? क्या जो रिक्वायरमेंट थी उसमें हमारी सेना फेल हुई कहीं कि उसके किसी चीज को बदलो? मेरा सिर्फ सवाल जनरल साहब आ रहा हूं, मैं